फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 31 जुलाई से 6 अगस्त की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 30 जुलाई आज की भी बात करेंगे। आज हमें किन किन राज्यों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई देंगे, सारा इस वीडियो में ब्रीफ करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले डीप डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। इसकी जो लोकेशन बनी हुई है छत्तीसगढ़ के मध्य क्षेत्रों में मुंगेली के पास में इसकी लोकेशन बनी हुई है। ये अब भी इंटेंसिफाई सिस्टम बना हुआ है, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है, ये कमजोर नहीं हुआ है। जहां से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी तब से अब तक ये इंटेंसिफाई सिस्टम बना हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं 30 नॉट की स्पीड ये लगातार लेता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब ये अगले 24 घंटे में कमजोर होता हुआ दिखाई देगा, डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसके बावजूद ये बारिश और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। कारण देखिए, कारण ये है कि ये जैसे ही आगे बढ़ेगा अरब सागर का मॉइस्चर यहां पर पहुंचने लगेगा तो यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात हाई अलर्ट रहे। यहां पर ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। एक शियर जोन जो बनी हुई है गुजरात से पश्चिम बंगाल तक कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रही है, तो शियर जोन का भी इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। अरब सागर का भी मॉइस्चर पहुंचेगा और ये जो सिस्टम है तब तक आगे बढ़ चुका होगा। तो ये जो राज्य रहेंगे जो मैंने आपको बताए, यहां पर भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, बाढ़ जैसे हालात दिखाई देंगे। किन क्षेत्रों में दिखाई देंगे सारा आपको ब्रीफ करेंगे। हो सकता है कि इसका डायरेक्शन में राजस्थान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे। राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देंगी। देखिए, ये जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है आज रात तक ये हमें ईस्ट मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग विदर्भ के बॉर्डर से होकर गुजरता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण हमें मध्य और पश्चिमी राज्यों में आप देख सकते हैं यहां पर मॉडल कितनी भारी बारिश दिखा रहा है। इससे भी ज्यादा और ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे सकती है। भरपूर मात्रा में अरब सागर का मॉइस्चर यहां पहुंचता हुआ दिखाई देगा। चलिए बात कर लेते हैं बारिश की। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर से लेके मकराना, डेडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, जयल, नोखा, किन्सर, नागौर, ये जो पूरा क्षेत्र है, कल मॉडल हमें यहां पर बहुत ज्यादा बारिश दिखा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि यहां पर बारिश में हमें कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन तेज बारिश हमें जरूर दिखाई देगी। बहुत भारी बारिश हमें मॉडल दिखा रहा था। मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि मॉडल यहां से बारिश थोड़ी सी कम कर दे, तो मॉडल ने यहां से बारिश कम कर दी है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर संभावना बनी हुई है। इन सभी क्षेत्रों में आज हमें मध्यम कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्र कवर रहेंगे। जयल, नोखा, किन्सर, नागौर, मकराना, डेडवाना, परबतसर, सुजानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, प्लानी, सरदार शहर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें अच्छी दिखाई देने वाली है। और जो अन्य क्षेत्र रहेंगे जयपुर से लेके और ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा अलवर का, कोटपुतली से लेके दौसा, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक के आसपास के क्षेत्रों में, बारां के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर भी थोड़े बहुत क्लाउड्स दिखाई देंगे। मॉडल यहां पर बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहां पर भी संकेत बने हुए हैं, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जो पश्चिमी रीजन रहेगा यहां पर बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर से लेके और जोधपुर, जालोर, सिरोही, भिनमाल, बालोतरा, सांसौर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अजमेर, किशनगढ़, मेरठ सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी और यही बारिश धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी। आज भी हमें पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में जो हमें ड्राई एरिया दिखाई दे रहा है, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कल तक ये बारिश यहां पर और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देगी। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सूरतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो गढ़साना, अनूपगढ़ के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। बहुत ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पंजाब का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, मैंने आपको कल बताया था कि मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। कल हमें मॉडल मध्य क्षेत्रों में उतनी बारिश नहीं दिखा रहा था, आज यहां पर अपडेट किया है। मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश के संकेत बने हुए हैं। पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो जलंधर, लुधियाना के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट के आसपास के क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। भटिंडा, मनसा, संगरूर के आसपास के क्षेत्रों में, तरन, कपूरथला, बरनाला, मोगा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है।
ऐसा इसलिए देखिए दक्षिणी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें क्यों दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो ट्रफ है वो यहीं से होकर गुजरते हुए दिखाई दे रही है। तो जो मध्य से लेकर उत्तरी क्षेत्र है यहां पर ज्यादा संकेत है, हो सकता है कि दक्षिणी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे जाए। करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत से लेकर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल क्लियर दिखा रहा है, संभावना बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत बारिश अगर देखने को मिलती है तो मिल सकती है। विशेष संकेत यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी कम बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर मॉडल ने वहीं पर बारिश दिखाई है जहां पर कल मॉडल हमें बारिश दिखा रहा था, लेकिन बारिश बढ़ा दिए। कल हल्का पैच दिखा रहा था, आज इस पैच को डार्क कर दिया है। धीरे धीरे यहां पर मॉइस्चर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहां पर भी अब हमें लगातार बारिश बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती के आसपास का क्षेत्र रहेगा, सिद्धार्थनगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। फैजाबाद के आसपास के क्षेत्रों में, देवरिया, बलिया के आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो सोनभद्र के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। लेकिन आज हमें हल्की कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। कल से ये बारिश बढ़ते हुए दिखाई देगी, परसों और भी ज्यादा। इस तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए अन्य क्षेत्रों का हल देखें, यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं। कुछ एक अन्य स्थानों पर भी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के आसपास के क्षेत्रों में, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद में बारिश हमें देखने को मिलेगी ही मिलेगी। थोड़े बहुत संकेत जरूर बने हुए हैं, हो सकता है कि यहां थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे जाए। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंच सकते हैं। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। शाहजहांपुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी मॉडल ने बारिश बढ़ा दी है। मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी से लेकर दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, और ये जो नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर के आसपास के क्षेत्र है, यहां पर मॉडल अब हमें बारिश दिखा रहा है। यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक ठाक बारिश हो सकती है। धीरे धीरे यहां पर भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। पश्चिमी क्षेत्रों में कम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बक्सर और ये जो भभुआ के आसपास का क्षेत्र है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, सिक्किम में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें, भारी बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में भी मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर जो पश्चिमी और ये जो मध्य क्षेत्र रहेगा, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल से लेके और ये जो कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर ज्यादा बारिश के संकेत है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। इंपैक्ट यहां पर भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई दे रही है। जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, रांची, खुंटी और ये जो बोकारो, रामगढ़ के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा के आसपास के क्षेत्रों में, कामाख्या नगर के आसपास के क्षेत्रों में यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, ये जो बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो छत्तीसगढ़ का पश्चिमी रीजन रहेगा, जो मध्य प्रदेश और विदर्भ के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पर ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा के आसपास के क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। पेंद्र में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। पूरा छत्तीसगढ़ कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ एक क्षेत्रों में मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कि यहां पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंच जाए, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए। और देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, महाराष्ट्र का वो क्षेत्र जहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई देने वाली हैं। मैं आपको कुछ एक क्षेत्र बता देता हूं जहां पर आपको हाई अलर्ट रहना है। अकोला, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, वाशिम, औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, नांदेड़ से लेके लातूर, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा, जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार, ये जो पूरा क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने वाले हैं। हाई अलर्ट रहे हैं।
अन्य सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। थोड़ी सी बारिश में जो कमी हमें दिखाई देगी नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास के क्षेत्रों में दिखाई देगी। बाकी पूरा महाराष्ट्र कवर रहेगा, सभी क्षेत्रों में भारी और भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। लेकिन जो मैंने आपको क्षेत्र बताए थे वहां पर बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई देने वाली हैं। हाई अलर्ट रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, तेजी से बारिश में गुजरात के क्षेत्रों में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, पालनपुर, राधनपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो दाहोद के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कल यहां पर बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, ऊना से लेके भावनगर, सुरेंद्रनगर के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों में भी हल्के बादल पहुंचेंगे, बूंदें गिर सकती हैं। और देखिए मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे सकते हैं। कुछ एक क्षेत्र में आपको बता देता हूं जहां पर भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्रों में यहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई देंगी, तो कुछ एक क्षेत्रों में भारी ही बारिश हमें दिखाई देगी, बाढ़ जैसी स्थितियां दिखाई नहीं देंगी। इस तरीके से इस क्षेत्र में बारिश की संभावना सबसे ज्यादा बनी हुई है। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी के आसपास के क्षेत्रों में भी भारी बारिश के संकेत बने हुए हैं। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर के आसपास का, यहां में भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में भी, कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी बाढ़ जैसे हालात दिखाई देंगे। हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपालपल्ली, मर्चियाल, रामगुंडम, इन सभी क्षेत्रों में हाई अलर्ट रहे। भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, जो नॉर्थ कर्नाटका का ईस्ट रीजन है, यानी कि गलबुर्गी और रायचूर के आसपास का, यहां पर भारी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो साउथ कर्नाटका है, इसका भी जो ईस्ट रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें थोड़ी बहुत बारिश दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत साउथ कर्नाटका के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों की बात करें, हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। रायलसीमा में भी थोड़े बहुत बादल पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश के मध्य क्षेत्रों में बादल पहुंचेंगे, यहां पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। ये जो केरला और कोस्टल कर्नाटका से लेकर गोवा का क्षेत्र रहेगा, भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली। इन सभी क्षेत्रों में हाई अलर्ट रहे। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की बारिश का संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बारामूला, शोपिया, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर, इन सभी क्षेत्रों में संभावना अच्छी बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर, चंपावत के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम कहेंगे जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। इस तरीके से ये बारिश हमें पूरे भारत में फैलती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां 7 दिनों के दौरान कहां दिखाई देंगी। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 31 तारीख का मॉडल है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 1 तारीख की बात करें, पश्चिमी राज्यों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर भी तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में भी मध्यम कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 2 तारीख की बात करें तो मध्य से लेकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए 3 तारीख की बात करें तो मध्य से लेकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त भीषण बारिश हमें दिखाई दे रही है। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 5 तारीख की बात करें, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी राज्यों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे रही है। बारिश हमें मध्य क्षेत्रों तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। देखिए उत्तरी पूर्वी मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें लगातार दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।